यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहे, फिर भी पॉलिटिशियन में हमेशा हिंदू मुस्लिम करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया मजहब के नाम पर। आवाम ने अब देख लिया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी पुरानियां हैं देश में, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल पार्टियां हैं या पीडीपी है, इनसे आप भविष्य नहीं है। सबने आवाम के साथ धोखा किया है। और इस एज में 60 साल की एज मेरी हो गई, मैंने इंदिरा गांधी से लेकर आज तक बहुत पार्टियों के साथ काम किया, बहुत पार्टियों के नेताओं के साथ काम किया और सबको देखा है। और अंत में ये निचोड़ निकाले कि ये केवल अपना खाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी और ये चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट से। बातचीत करेंगे और इनकी अगर पॉलिटिकल पार्टी की हम बात करें तो JKNPF पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह जो है इनको बैट्समैन जो है वो दिया गया है। स्वामी जी आपका स्वागत है न्यूज़ सर इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी अगर बात करें हम अभी जो रन में आप उतरे हैं, क्या सोच करके, मतलब आप एक स्वामी हैं, क्या सोच करके आप सियासत में उतरे? आपको पता है भारत की धरती पीर और फकीरों की धरती है। यहाँ पीर फकीरों के बगैर समाज का कोई गुजारा नहीं है। व्यवस्था पॉलिटिशियन तो बाद में आया, पहले पीर फकीरों के सारी ये दुनिया सारी चलती थी। और पीर फकीर को तब उतरना पड़ता है मैदान में जब समाज के प्रति कोई अन्याय करता है, जब समाज के प्रति, जब समाज की रोटी रोजी छिनने लग जाती है। आज जो भी सरकार आती है समाज को बेवकूफ़ बनाती है, मैनिफेस्टो बनाते हैं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, परंतु धरा पर उसका कुछ नतीजा दिखता नहीं है। आज आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई। यदि आपने इतना विकास किया है पिछले आने वाले 10 साल में, तो फिर ये लड़के सब नौजवान इधर उधर क्यों घूम रहे हैं, ये क्यों शराब पी रहे हैं, ये क्यों रोड पर तमाशगिरी तरह बन गए हैं। BA BCom करके कोई पकौड़े तल रहा है, तो कोई जलेबी बेच रहा है, तो कोई कपड़े बेचने के लिए मजबूर है। तो ये सब हमसे देखा नहीं गया। हमने देखा कि बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ी है। अब पढ़े लिखे जवान को आप रोजगार नहीं देंगे तो वो नशा करेगा, कहीं ना कहीं गलत काम में लग जाएगा। और जहाँ तक सरकार के जो दावे हैं वो बड़े बड़े काम, जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ें, तो इसके बगैर भी पहले आम सुखी था। इससे मुझे लगता है लोग और परेशानी में पड़ गए हैं। तो सोचने की आवश्यकता है। मैं राजनीति का पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको मैं बदलने के लिए आया हूँ। अगर हम बात करें हिंदुत्व की, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बड़ी बात करती है। और अगर बात करें हम राम मंदिर की, राम मंदिर का निर्माण अगर किसी सरकार में हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। क्या लगता है आपको ये दो चीजें कितना असर जो है इन इलेक्शंस में डालने वाली है? नहीं, असर तो उसका समाज में दिखाई दे रहा है, परंतु स्थायी कार्य नहीं होता है कोई भी। देखो पहले मंदिर था तो किसी ने मस्जिद बनाई, अब किसी ने मंदिर बनाया तो हो सकता है भविष्य में कोई मस्जिद बना दे। वो उससे जीवन नहीं चलेगा ना। जीवन की धारा अलग चीज़ है, आस्था अलग चीज़ है, धर्म अपने जगह पर है और जिंदगी अपने जगह पर है। जीवन सबका एक जैसा है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। पर भारत का ये दुर्भाग्य रहा, यहाँ बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहे, फिर भी पॉलिटिशियन में हमेशा हिंदू मुस्लिम करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया गया मजहब के नाम पर। जबकि मजहब ये चीज़ नहीं सिखाता है, परंतु मजहब के नाम पर पॉलिटिकल लोगों ने आदमी पर आदमी को चढ़ाया, आपस में लड़ाया और हिंदुस्तान का नुकसान उसमें कराया। जबकि आपने देखा होगा अबू धाबी में जो अभी मंदिर, नारायण स्वामी मंदिर बना, वहाँ तो सारे मुस्लिम हैं, वहाँ तो कोई हिंदू नहीं है। सारे मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने वहाँ मंदिर बनाया कि नहीं बनाया? तो आस्था का विषय है। आस्था अलग चीज है और पॉलिटिशियन अलग चीज है। तो पॉलिटिशियन को आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पर भारत की जनता भोली भाली है और भोली भाली जनता के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय भारत में हुआ है। भारत में जितना भी मुसलमान है और जितना हिंदू है, इस सब के पुरखे एक है, सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। अब किसी ने धर्म चेंज किया, कोई उधर गया, किसी के साथ कोई मजबूरी हुई, वो अलग विषय। उसको आप पॉलिटिशियन में लेके हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है इसी को बदलने के लिए मैं खड़ा हो गया। अब मैं नहीं चाहता कि दोबारा कोई हिंदू मुस्लिम हो और लोग आपस में लड़े। और आवाम को भी ये समझना चाहिए, एक फकीर कोई मैदान में आया है, राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए आया है। और आह्वान करता हूँ मैं नौजवानों का, जिन पुराने लोग सियासतदान में 80 से लेकर आज तक सियासत कर रहे, उन्होंने केवल अपने घर भरे हैं और कुछ नहीं किया। आप स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, चाहे श्रीनगर है चाहे जम्मू है, दोनों जगह एक ही है। कुछ लोग, कुछ सियासतदान कहते हैं कि नहीं जी जम्मू की बात करेंगे, जम्मू अलग करेंगे, श्रीनगर अलग करेंगे। श्रीनगर कैसे अलग करोगे भाई? तुम्हारा हिंदू है तुम, तो तुम्हारा शंकराचार्य तो श्रीनगर में है, अमरनाथ यात्रा श्रीनगर में है कि नहीं है? तो इसका जवाब कौन देगा? हिंदू मुस्लिम की राजनीति को खत्म करना है। और इसीलिए मैं एक फकीर के
रूप में होते हुए भी मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं आप डिवाइडेशन नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल के रहे, सबके अंदर भाईचारा रहे। आपको पता होगा एक समय इंदिरा गांधी का नारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। आज ना कांग्रेस उसको बोलती है, ना एनसी बोलती है, ना पीडीपी बोलती है, कोई पार्टियां उसको नहीं बोलती है, क्योंकि सबके दिल में नरेंद्र मोदी का खौफ है और उस खौफ के कारण सारे एकत्रित हो गए हैं। और आवाम ने अब देख लिया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी पुरानियां हैं देश में, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे नेशनल पार्टियां हैं या पीडीपी है, इनसे अब भविष्य नहीं है। सबने आवाम के साथ धोखा किया है और मैं भी 50 साल के राजनीति में ये देखा है। मैं आवाम को जगाने के लिए आया हूं, इसलिए जम्मू रियासी सीट से खड़ा हूं और बैट्समैन मेरा ये सिंबल है। मैं लोगों से चाहता हूं कि इस बार बदलाव लाएं और पुराने लोगों को रिटायर कर दें। जुगल किशोर को आप जानते हैं? हाँ, जुगल किशोर को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जुगल किशोर जी को जब प्रथम बार हमने मदद की, हमने उनके लिए कैंपेन भी की, चुनाव भी उनके लिए जीता, पर जो चीज हम चाहते थे वो नहीं कर पाए। तभी हम जो है बीजेपी से अलग हो गए हैं और हमने सभी संगठन छोड़ दिए हैं और हमने एक मानवता का हाथ में झंडा पकड़ा है कि मानवता की बात करनी है, धर्म की बात नहीं करनी है। धर्म सब जिसको जिसकी इबादत करनी है वो करे, उसका अपना प्राइवेट मैटर है, उसका पॉलिटिकल के साथ कोई लेना देना नहीं है। जिसकी आस्था जहाँ है उसकी आस्था वहाँ रहे। सिख है तो गुरुद्वारे जाए, मुसलमान है तो मस्जिद में जाए, हिंदू है तो मंदिर में जाए, नो प्रॉब्लम। परंतु पेट सबको लगा हुआ है, भूख कोई मजहब नहीं जानती है। जिसको भूख लगती है वो रोटी चाहता है और रोटी रोजगार से मिलेगी। नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यही मुख्य मुद्दा है। इस बार के जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं या आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, कितना टफ होने वाला है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई टफ है। यदि आवाम को अपने वोट का, यदि उसको पता है कि मेरे वोट से दुनिया बदल सकती है। हमने बहुत ऐसे लोग देखे जिनके पास कुछ भी नहीं था, पर वो देश को जब देश के ऊपर खड़े हो गए आवाम के लिए, तो उन लोगों को लोगों ने वोट दिया है। तो मैं तो फकीर हूँ। मेरा एक ही फॉर्म जम्मू कश्मीर में ऐसा है, डीसी भी हैरान हो गया देख के, कि जिसके अंदर केवल मेरा और मदर का नाम है। ना मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी है, ना मेरे नाम किसी प्रकार का कोई पैसा है। मैं एक फकीर हूँ और मुझे समाज की फिक्र है, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई स्टाफ। अगर हम जनता की बात करें, लोगों का क्या रुझान आप देख रहे हैं? लोगों का बहुत रुझान है। जम्मू कश्मीर में अभी तक जम्मू खिते में 20,000 युवाओं ने मेरी पार्टी ज्वाइन की है और जहां तक श्रीनगर खिते की बात है, 200 मौलवियों ने पार्टी ज्वाइन की है। और हम सब फकीर एक है और हम फिक्र कर रहे समाज की और हम बदलाव लाएंगे। अगले आने वाले विधानसभा में हम जम्मू कश्मीर की 90 सीटें हम लड़ने जा रहे हैं। और आवाम से भी अनुरोध है कि जो बदलाव चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम के राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, जो रोजगार की बात करते हैं, जो वायलेशन को खत्म करना चाहते हैं, जो करप्शन को खत्म करना चाहते हैं, वो लोग मेरे पार्टी को ज्वाइन करें और अगले विधानसभा में हम सबको दिखाएंगे कि हमारी क्या ताकत है। अभी तक आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन सी जगहों पे जो है दौरे किए? अभी मैंने कटरा से शुरू की थी यात्रा, कटरा, राजौरी, सुंदरबनी, पौनी, इधर से पूंछ तक अभी फिर जाना है मैंने, और इधर से खोड़ होके मैं अभी आया हूँ और जम्मू में भी सब लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों का अच्छा रुझान है, लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। लोग पूछते हैं कि स्वामी जी आप क्या विषय लेके आए हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है। मेरा आवाम से यही कहना है कि मैं एक फकीर हूँ और आपको लगता है कि मैं आपका कुछ काम कर सकता हूं, तो हर एक व्यक्ति की जरूरत वो मेरे पार्टी की जरूरत है, वो मेरी जरूरत है। चाहे मैं नहीं देखूंगा कभी भी जिंदगी में ये किस जात का है, ये किस मजहब का है। मुझे पता है बंदा खुदा का है और वो खुदा ने बनाया और उसने खुदा के लिए जीना है, खुदा के लिए मरना। एक दिन कफन उसको बढ़ना है, हिंदू है तो, मुसलमान है तो एक दिन कब्र में उसको जाना है, पर ईमान लाना है। जब ईमान आएगा तभी धरती पर सुख और चैन रहेगा। यदि ईमान नहीं होगा तो माड़ी, बंगले, गाड़ियां ये आपके साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए हर दिन कुरान में लिखा है, कुरान में पूछा गया कि खुदा कहाँ रहता है। खुदा उसके पास रहता है जो भूखा है, जो नंगा है, जो दुखी है, जो दरिद्र है। आप उसकी सेवा करिए, उसी के पास आपको खुदा मिलेगा। समझिए, आपने कश्मीर बेस्ड पार्टी को ही क्यों चुना ज्वाइनिंग के लिए? कश्मीर बेस्ड पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया कि ये पार्टी ही मेरी है। 2021 से हमने इस पार्टी को बनाया था। फाउंडर आप? हाँ, फाउंडर हम। इसको जो है नौजवानों के लिए, आप देखेंगे श्रीनगर में इस बार 8/6 की दारू की दुकान 5 करोड़ की बिकी है ना। दिन के हिसाब से
कुरान आप पढ़ेंगे, अब हदीस पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्मोकिंग, नशा करना सख्त मना है। फिर भी जानबूझ के आवाम को बर्बाद करने के लिए पॉलिटिकल लोग ये एजेंडा लेके आए हैं, और कश्मीर में ही नहीं, जम्मू में हर गली गली में शराबों की दुकानें खोली है, जिससे कि लोग दीन से टूट जाए, मजहब से लोग अलग हो जाए और बर्बादी का रास्ता पकड़ ले, और उनको लोग वोट दे दे। आज आप देख रहे बड़ी बड़ी रैलियां लोग कर रहे हैं, कहाँ का पैसा आ रहा है? वो किसका पैसा है? वो आवाम का पैसा है। वो आवाम का पैसा रैली पर बर्बाद कर रहे हैं। और मुझे आप देखिए, मैं भी राजनीति में आया हूँ, मैंने भी पार्टी बनाई है, मेरा ये सिंबल है और ये कार्ड है, मैं इस पर कैंपिंग करता हूँ, यही लोगों को देता हूँ। और मैं चाहता हूँ, यदि चाहता नेता लोगों का हो तो किसी प्रकार से पैसे की आवश्यकता नहीं है। मुझे यदि समाज सेवा करनी है तो मुझे किसी बंगले गाड़ी की क्या जरूरत है? मैं पैदल भी आवाम के साथ फिरता हूँ, घूमता हूँ। मैं पहले भी था और आज भी हूँ। आप देख रहे हैं मैं पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ये तालाब बना हुआ है। जितने भी यहाँ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत काम चले हैं, आपको लगता है कि काम हो रहे? इतना करप्शन यहाँ बढ़ गया है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू सिटी को बर्बाद कर दिया गया। जबकि जम्मू किसी नाम का मोहताज नहीं है। जम्मू का नाम अपना नाम है। जम्मू का, श्रीनगर का क्या नाम है? टेम्पल सिटी। यदि आपको अंग्रेजी का इतना ही शौक था तो आपने टेम्पल सिटी बना देते, पर आपने मंदिरों का शहर नहीं बनाया, टेम्पल सिटी नहीं बनाया। आप जो है अंग्रेजों के साल पर एक स्मार्ट सिटी बनाना चाहते। और स्मार्ट सिटी के अंदर आपने क्या किया? लोगों की दुकानें तोड़ी, लोगों के घर तोड़े, लोगों के जो है बिजनेस बर्बाद कर दिए, लोग रोड पर आ गए। आज लोग खाने के लिए मोहताज है। बिजली के मीटर आपने दूसरे लगा दिए। आज जम्मू का आवाम मीटर के पीछे परेशान है। एक आदमी दिहाड़ी लगाता है, मीटर जो उसका पहले 600 रुपए बिल आता था, अब वो 3500 3000 उसको बिल आ रहा है। वो कहाँ से भरेगा? एक तो उसको रोजगार नहीं है और ऊपर से बिजली हाई लेवल, फिर पानी का बिल कहाँ से आवाम देगा? जिस देश में कभी नमक पानी बेचा नहीं जाता था, आज उसकी भी कीमतें बढ़ गई। और आप विशेष लोगों को धनीपति पूंजीपति बना के सरकारें उनके लिए काम कर रही है। हम इसका कंडेम करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं और इनकलाब हम लाना चाहते हैं। आवाम को जगाना चाहते हैं कि लोग जगे और मेरी पार्टी को ज्वाइन करें और अगले विधानसभा में अपना दमखम सब लोग दिखाएं। सर, अगर आपको मौका मिलता है, आपको लोग चुन करके जो है पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो कैसे मतलब आप लोगों की रहनुमाई करेंगे? मेरा लोगों से यही दावा वादा है, मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऊपर वाले ने प्रेरणा दी है। ऊपर वाले ने प्रेरणा दी। इस एज में 60 साल की एज मेरी हो गई। मैंने इंदिरा गांधी से लेकर आज तक बहुत पार्टियों के साथ काम किया, बहुत पार्टियों के नेताओं के साथ काम किया और सबको देखा है। और अंत में ये निचोड़ निकाले कि ये केवल अपना खाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने एक तो हमेशा बोला है कि जो सबका काम है वो मेरा काम है, और मेरी पार्टी को यदि लोग सपोर्ट करते हैं और अगले विधानसभा में यदि लोग मैंडेट पार्टी को देते हैं तो मैं सबसे पहले बिजली पानी फ्री करूँगा। बिजली पानी में फ्री करूंगा, ये 100% श्योर है, ये मेरा वादा है। परंतु मुझे यहाँ की विधानसभा में लोगों को मैंडेट देना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। क्योंकि एमपी जिताने से तो हो नहीं सकता। आप यदि मुझे एक एमपी बना के भेजेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर है कि आने वाला जो इलेक्शन है उसमें हम सब जगह अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और हम बदल के रहेंगे। आने वाले कुछ ही सालों में यदि आवाम मेरा साथ देगा तो दुनिया जरूर बदलेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्री दिव्यानंद सरस्वती जी, जो कि एमपी कैंडिडेट हैं जम्मू रियासी सांबा सीट से। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।